स्क्रीन विजिबल है? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है 2 लेक्चर्स में, वो हमारा था लगभग सारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, और इतना ही आता है सीयूईटी में। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो वो एक आप लोगों का स्कोरिंग पार्ट रहेगा, उसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो बहुत ही बेसिक लेक्चर होगा, उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर भी होगा। मतलब अगर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स किसी बच्चे को टफ लगती है, तो मैं मानती हूँ जो आज हम कंसेप्ट पढ़ेंगे उसका वो कंसेप्ट वीक है, क्योंकि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ही लॉ हैं जिसके ऊपर पूरी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स टिकी हुई है, एक है केवीएल एंड एक है केसीएल। इसमें से भी किसी एक पे अपनी अच्छी कमांड बना लेना, उसके बाद चाहे क्वेश्चन ओपेम का हो, ट्रांजिस्टर का हो, या किसी डायोड का क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व हो जाएंगे। आज वाली क्लास या फिर अब से जो भी क्लासेस स्टार्ट होंगी, वो क्लासेस एक भी बच्चा मिस मत करना, क्योंकि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो फिर भी स्टूडेंट्स बिना किसी की हेल्प से पढ़ लेते हैं, बट एनालॉग में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। उससे पहले मैं तुम्हें थोड़ा रफ आइडिया दे देती हूँ कि हमारा कब तक ये सब चलने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट, कि मिनिमम कितने लेक्चर्स और लगेंगे सिलेबस कंप्लीट होने में, और कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वही केवीएल एंड केसीएल। उसके बाद हम जो इसमें पढ़ेंगे वो होगा डायोड के बारे में। इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे कि विड्थ के बारे में क्या होता है, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, डायोड में जो करंट होता है पीएन जंक्शन के लिए वो करंट क्या है, उसकी इक्वेशंस क्या होती है, सारी चीज़ें हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा डायोड का जो एप्लीकेशन पार्ट आता है उसमें हम केवल पढ़ेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में भी हाफ एंड फुल दोनों। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में हम तीनों कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। एंड इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहेगा एनालॉग में वो होगा ओपन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा जो हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे वो होगा हमारा सेमी कंडक्टर। अब इसमें एक चीज़ बता देती हूँ, काफ़ी बच्चे इसको आईआईटी जैम से कंपेयर करते हैं, उसमें आ जाता है क्लिम्पर और क्लैम्पर। लेकिन मैंने काफ़ी ईयर्स के एग्ज़ाम्स देखे हैं सीयूईटी में, या फिर हम डीयूईटी या बीएचयूपीईटी अगर देखें प्रीवियस ईयर, तो उनमें किसी में भी क्लिम्पर क्लैम्पर नहीं आया हुआ है। तो इसलिए हम वो वाला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे, केवल डायोड पढ़ेंगे और उसकी एप्लीकेशन में हम रेक्टिफायर पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें अब हमें कवर करनी है, जो मतलब हमारा रिमेनिंग सिलेबस है वो ये है। अब देखो इसमें जो लेक्चर्स लगेंगे वो हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। इसमें डायोड में पूरा जो लग सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 लेक्चर्स लगेंगे। वैसे इतने लेक्चर्स भी लगने वाले नहीं है, मैं कवर ट्राई करूँगी 2 लेक्चर्स में कवर करने का। 2 लेक्चर्स पूरे ट्रांजिस्टर में लग जाएंगे, और 2 ही लेक्चर ओपैम्प में लगेंगे, और 2 लेक्चर हमारे सेमीकंडक्टर में लगेंगे। तो ये रफ आइडिया है कि हमें एटलीस्ट 10 लेक्चर्स और चाहिए होंगे। 10 लेक्चर्स में मैक्सिमम 10 लेक्चर्स में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं केवीएल। किरचॉफ्स वोल्टेज रूल। और अगर मैं पर्सनली भी बताऊं तो मैं केवीएल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कंपैरिजन टू केसीएल। ठीक है, अब देखो केवीएल होता क्या है, क्या कहता है केवीएल रूल। इट स्टेट दैट algebraic sum of voltage of all the
branches around any closed circuit in a circuit is always जीरो। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है कि मान लो जो भी हमने कोई क्लोज सर्किट बनाया है कि उसमें काफ़ी सारी ब्रांचेस लगी हुई हैं, ठीक है, तो जो अगर हम टोटल सम निकालेंगे तो वो टोटल सम क्या होगा, जीरो के इक्वल आएगा। कहने का मतलब मान लो अप्लाइड वोल्टेज हमारी क्या है, 10 वोल्ट है, तो 10 में से फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप होगा, तो बाकी का रिमेनिंग 8 वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, तो टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा डिफरेंस, 10 - 10 विल बी जीरो। तो ये होगा हमेशा। ये चीज़ भी तुम चेक कर सकते हो, मान लो हम मैं तुम्हें बोलूँ कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बताओ, जिसमें तुम्हें इसके अक्रॉस पता है, टोटल वोल्टेज पता है, तो तुम वो निकाल सकते हो। क्लियर है? चलो अब देखो इसमें जो इनको सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब मानो कोई क्लोज सर्किट है जिसमें एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और अनदर रेजिस्टेंस इज दिस। ये मान लिया हमने R1 रेजिस्टेंस है और ये कोई R2 रेजिस्टेंस है। अब इसके एक क्रॉस एक हमने वोल्टेज अप्लाई किया। क्लियर? अब ये क्या कहता है, और इसमें मान लिया इस क्लोज पाथ में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई। क्लियर? अब देखो इसमें मेन बात आती है, और वोल्टेज जो हमने अप्लाई की है वी, कि अब इसमें मैं बोलूँ कि जो तुम्हें एक वैल्यू कैलकुलेट करनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, ये कैलकुलेट करनी है। तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें दो चीज़ें होती है। जैसे हमारे पास एक ब्रांच है, ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पॉजिटिव एंड है, यहाँ इसका नेगेटिव एंड है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी हम पॉजिटिव बना देंगे, इसको नेगेटिव, इसको हम पॉजिटिव बना देंगे, इसको नेगेटिव। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर तो करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन थी, तो इसमें हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अब बहुत बार ऐसे होते हैं जिसमें मल्टीपल लूप्स होते हैं, उसमें करंट की डायरेक्शन हम खुद से एज्यूम करते हैं, और हम बेसिकली करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ फ्लो कराते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव। पर तुमने एनी हाउ अपोजिट डायरेक्शन कंसिडर कर भी ली, तो होगा क्या, मानो तुमने ऐसा कुछ कंसिडर कर लिया, यही सेम सर्किट बना रही हूँ मैं और उसमें करंट की डायरेक्शन नहीं है। अब जैसे मान लो तुमने करंट की डायरेक्शन कंसिडर कर ली आई इस तरीके से, तो जो इसमें पहली बात तो आई की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। ये नेगेटिव ये रिप्रेजेंट करेगा कि तो तुम जो तुमने डायरेक्शन ली है वो उल्टी है। ठीक है, दूसरी बात, अब इसमें तुम क्या करोगे, यहाँ नेगेटिव लगाओगे, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब यहाँ जो मैं तुम्हें बताने वाली थी पॉइंट वो आता है, जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे तो जो हम वोल्टेज लिखेंगे वो हमेशा लिखेंगे नेगेटिव। तो जैसे इसके अक्रॉस R1 करंट था, सॉरी R1 रेजिस्टेंस था और I इसमें करंट था, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, -IR। अब यही मैं उल्टा कर दूं कि करंट कुछ इस तरीके से, मानो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये रेजिस्टेंस R1 है, तो इसके अंदर मुझे अगर वोल्टेज निकालना हो तो ये वोल्टेज कितना होगा, माइनस सॉरी +IR। समझ में आई बात में कहना क्या चाह रही हूँ, कि जब भी हम पॉजिटिव से नेगेटिव में जाएंगे तो हम वोल्टेज लिखेंगे हमेशा नेगेटिव, और जब भी हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे तो वोल्टेज लिखेंगे हम हमेशा पॉजिटिव। क्लियर है ये पॉइंट? यही है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो केवीएल में सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत करता है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस में इंटरचेंज कर देते हैं। और हाँ, पूरे सर्किट में एक ही फॉलो होना चाहिए, ये नहीं है कि कहीं पे तुम रेजिस्टेंस को ऐसे यूज़ कर रहे हो, कहीं पे ऐसे यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो ये यूज़ करोगे या फिर ये ही यूज़ करोगे। क्लियर है इतना? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम।
ये अब इसका हम करंट निकाल लेते हैं जो हमने सर्किट बनाया था, इसमें कितना करंट फ्लो होगा। तो देखो, अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं -I R1 -I R2, अब ये करंट कैसे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगी, वोल्टेज प्लस V इक्वल टू 0। हमें निकालना क्या था, करंट निकालना था, तो करंट क्या आ जाएगा, V अपॉन में R1 प्लस R2। ये पॉइंट समझ आया। अब आता है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सीरीज सर्किट होता है उसे हम बोलते हैं वोल्टेज डिवाइडर, और जो हमारा पैरेलल सर्किट होता है उसे हम बोलते हैं करंट डिवाइडर। आइडिया तुम्हें नेम से लग गया होगा, कहने का मतलब ये है जब भी दो रेजिस्टेंस सीरीज में होंगे तो उन दोनों में करंट सेम रहेगा लेकिन वोल्टेज अलग अलग होगी, लेकिन वही अगर कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसमें करंट अलग अलग होगा और वोल्टेज सेम रहेगी। एंड इसमें क्या होगा, करंट सेम होगा। ओके, चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस को solve। यही बेसिक कंसेप्ट था केवीएल से रिलेटेड। अब सारी स्टोरी होगी क्वेश्चंस के साथ कि इनको अप्लाई कैसे करना है। चलो, calculate the value of I and voltage across 10 ohm and current across 5 ohm। चलो, पहले तुम लोग ट्राई करो, जितना मैंने तुम्हें बताया है उससे आराम से हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगी। जल्दी से करो इस क्वेश्चन को। मैम करंट आया 10/3 एम्पियर। ओके, अगर आगे बताइए। मैम V1 आया 50/3 वोल्ट्स। एक मिनट, वी आ रहा है तुम्हारा कितना, 50/3 मैम V1। 50/3 वोल्ट, और करंट कितना आ रहा है, टोटल करंट बताना पहले। 10/3। 10/3, और इसके अक्रॉस मैम यहाँ 100/3 V2। यार है, करंट अक्रॉस 5 ओम कितना आ रहा है, 100/3, यही बोल रहे हो ना। सेम है आंसर। ये मैंने करेक्ट लिखा है 100/3, यही बोल रहे थे ना, उनकी वॉइस नहीं आ रही जो भी बोल रहा था अभी स्टूडेंट।
चलो ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे करना था इस क्वेश्चन को। 1 मिनट रुको बस। देखो, अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, उस पे तुमने ध्यान नहीं दिया शायद। मैंने क्या बोला था, जब भी सर्किट सीरीज में होगा तो वहां पे करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। डिवाइड क्या करेगा, वोल्टेज। इसी वजह से मैंने दिया है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेपर में बहुत कॉमन कॉमन चीजें पूछी जाती है। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसी चीजें केवल सीयूईटी में पूछी जाती है, इवन ऐसे क्वेश्चंस जैम में भी आते हैं और गेट में भी आते हैं। तो मैंने क्या पूछा है तुमसे, टोटल करंट आई पूछा है, उसके बाद मैंने बोला है करंट अक्रॉस 5 ओम। तो जो करंट आई है वही सेम करंट यहाँ रहेगा, यहाँ भी वही रहेगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम। तो करंट में चाहे 5 ओम के अक्रॉस निकालू चाहे 10 ओम के अक्रॉस निकालू, और टोटल रेजिस्टेंस मतलब 15 ओम के अक्रॉस निकालू, सेम रहेगा, क्योंकि क्या है, ये सीरीज में है। तो अगर ये वाला करंट ठीक है तो यही आएगा 5 ओम के क्रॉस भी। और अगर 100 ओम/3 आ रहा है टोटल करंट, तो 5 ओम के अक्रॉस भी वही रहेगा, मतलब डिफरेंट नहीं हो सकती ये दोनों वैल्यू। अब ये नहीं पता मुझे इसमें से कौन सा करेक्ट है, आइदर दिस वन और दिस वन। मैम आपने वोल्टेज पूछा था, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम और 5 ओम। नहीं, देखो यहाँ लिखा हुआ क्वेश्चन, ऐसा भी नहीं है मैंने भाई वर्बली बताया, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम एंड करंट अक्रॉस 5 ओम। मैंने तो क्वेश्चन चेंज भी नहीं किया है, लिखा ही हुआ है अभी तो। मैम मैंने शायद गलत पढ़ दिया और फिर जो हाँ, इट्स 5 ओम के ओके, अक्रॉस मैं भी ये नहीं कह वोल्टेज रही कि निकाला। तुमने गलत ही क्यों किया। मतलब मैं बस बता रही हूँ कि ये गलतियां हो भी सकती है, पेपर में भी होती हैं ऐसी गलतियां। तो बस वो ध्यान रखना, ठीक है। ओके मैम। चलो देखो, अब हमें इसमें क्या निकालना था, टोटल करंट। टोटल करंट निकालना है हमें, तो वही फिर से हम क्या करेंगे, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ ये प्लस ये माइनस, एंड दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। तो क्या होगा, माइनस आई, आर कितना है हमारा 5, माइनस आई, आर कितना है 10, प्लस 50 इक्वल टू 0। तो आई कितना हो जाएगा, 50/15, मतलब कि 10/3, ठीक है। ये होगा एम्पियर। तो मतलब करंट तो ये वाला हमारा ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम। अब हमें इसके अक्रॉस करंट पता है, इसका रेजिस्टेंस भी पता है, तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं हम, V इक्वल टू आई आर। हमें निकालना है क्या है, वोल्टेज निकालना है। आई हमें पता है 10/3 है, आर कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा 100/3। तो दिस इज द वोल्टेज, नॉट अ करंट। क्लियर। और अभी एक ये वोल्टेज है 50/3, ये होगा इसके अक्रॉस 5 ओम के अक्रॉस। ओके, क्योंकि यहाँ 10/3 है और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज फॉर 5 ओम एंड दिस इज फॉर 10। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Is everyone facing the same problem? हेलो, Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. आवाज आ रही है मेरी? Yes, Yes, ma'am. ओके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है वो हमारा। फाइंड वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। मतलब हमें क्या निकालना है बेसिकली, वी ए बी निकालना है। ठीक है, तो बताओ क्या आएगी इसकी वैल्यू। मैम मेरी VA की वैल्यू निकली है 250 वोल्ट्स। कितना आ रहा है, 250 वोल्ट। यस मैम। ओके, और मैम जो VB है वो निकला है 750 वोल्ट्स। कितना, 750 750। वोल्ट्स। ओके, तो यू मीन डेल्टा वी ए बी इज 500, यही आ रहा होगा जो तुमने बताया इस अकॉर्डिंग टू। यस मैम। ठीक है, मैम मेरा 25 और 75 आ रही क्या बोल रहे हो, थोड़ा लाउड बोलो। VA 25 and VB 75। अच्छा, तो मीन्स तुम्हारा आ रहा है डेल्टा वी ए बी No मैम मैम 250 250। VA 250 and VB 750। हाँ, तो ये तो मैंने लिखा ही हुआ है, तुमने बोला ना पहले 25 एंड 75, दैट्स व्हाई आई राइट। चलो लेट्स ट्राई। अगर मैं बोल रही हूँ तुम्हें वोल्टेज डिफरेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके दो तरीके हैं अब इस क्वेश्चन को करने के। देखो, मतलब दो मीनिंग निकल सकते हैं। हम ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ पे बेसिकली वोल्टेज क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस एंड से लेके इस एंड तक। क्लियर। तो ये बात तो नॉर्मल सी है कि इस एंड पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो चुका होगा, ये एंड कहाँ पे कनेक्टेड है, बी पॉइंट पे कनेक्टेड है। तो हमें बेसिकली यहाँ ये देखो, एक चीज इसमें हम इस तरीके से समझ सकते हैं इसको, ये ए है हमारा, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, इन दोनों को मैं सीरीज में
कनेक्टेड है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकती हूँ। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा इनका, ये मेरा बी पॉइंट था, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा नियर अबाउट 9 किलो ओम। और ये वाला रेजिस्टेंस कितना है मेरा 3 किलो। और यहाँ वोल्टेज क्या दी हुई है 1000 वोल्ट। ठीक है, अब इसके यहाँ से लेके यहाँ तक में मुझे वोल्टेज बतानी है क्या होगी। ठीक है, तो वोल्टेज निकालने के लिए मुझे आई चाहिए, आर तो हमें पता है, आई हमें निकालना पड़ेगा। तो आई हम फिर से वही केवीएल लगाएंगे और करंट कैलकुलेट करेंगे। तो करंट क्या होगा -3 इंटू आई -9 इंटू आई इक्वल टू सॉरी प्लस 1000 वोल्ट इक्वल टू 0, यही होगा। तो अब चलो निकालते हैं नेक्स्ट। 1000 वोल्ट इक्वल टू 12 आई। आई की वैल्यू कितनी आ रही है 1000 अपॉन में 12। क्लियर, ये है हमारा करंट। अब हमें क्या चाहिए, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए। तो V इक्वल टू आई कितना है हमारा 1000 अपॉन में 12 और V R है हमारा 9। तो ये आ रहा है, अब इसको हम थोड़ा बहुत कैंसिल कर सकते हैं। 3 4 ज़ा 12 और ये कितने पे जाएगा 4 2 ज़ा 8 2 4 2 ज़ा 8 नहीं सॉरी 4 एक मिनट 250 पे जाएगा। तो V इक्वल टू कितना आ गया 750। तो ये इसके अक्रॉस वोल्टेज। और अभी मैंने एक चीज़ और तुम्हें बताई थी कि हम क्या कहते हैं कि जितना भी वोल्टेज हमने दिया होता है वो टोटल वोल्टेज में से अगर हम माइनस करेंगे तो वो ज़ीरो होना चाहिए। अब हमने देखा इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज आ रहा है वो आ रहा है 750। ठीक है, अब ये बात कर रहे थे हम कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये देख लेते हैं। तो 3 के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज देखें तो V इक्वल टू आई आर। अब R कितना है 3 है, I कितना है 1000 अपॉन में 12। तो ये कितना हो जाएगा 3 4 ज़ा एंड दिस इज 250। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज द 250। तो 250 प्लस 750 एंड माइनस 1000 तो 0 आ रहा है। इसका मतलब इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज डेवलप होगा दैट इज द 750। तो समझ आ गया होगा आई गेस अब कैसे किया है मैंने इस क्वेश्चन को। एनी क्वेरी। तो इसमें जो तुम लोगों ने ये बताया है कि ए का अलग निकाला एंड बी का अलग, ये देखो मैंने पूछा क्या वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में वोल्टेज बताना था। तो हमने क्या किया, इन दोनों ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड थे सीरीज में, इसको हमने एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला इसका। बेसिकली हमें निकालना क्या है कि 9 के ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज हो, बस हमें ये निकालना। तो ये 9 के ओम के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो 250 आप लोगों ने निकाला है दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 किलो। और ये वोल्टेज ड्रॉप जो अभी हमने निकाला है 750, ये है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 किलो एम प्लस 5 किलो। चलो अगर कोई क्वेरी नहीं है तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें निकालना क्या है, पहले तो वही व्हाट इज टोटल करंट, I, and voltage across R2। तो चलो निकालो। मैम R3 2 ओम दिया है ना? R3 2 ओम, हाँ यस। ओके। कुछ बोला किसी ने घर पे? मैसेज नहीं पढ़ा। मे भी। मेरे लैपटॉप का डिब्बा है, ये अलमीरा के ऊपर रख दे, वही अलमीरा के ऊपर रख दे। यहाँ ऊपर लैपटॉप रख दे। यार यहाँ बैठ भी जाओ लेकिन अच्छा आता है। क्या हो गया ऐसे डल डल से क्यों लग रही है? अपनी क्यों डलनेस हो रही है? अभी पापा से बात कर रही थी, कॉल पर थी, तो वो भी बोल रही थी क्या हुआ, कुछ बात हुई क्या? नहीं, मैं क्यों डल उदास क्यों लग रही है? ऐसे सर की बात को तो नहीं माइंड करके बैठी है ना, कि मेरे को लेके पीछे पड़ गया। किसको? अरे मतलब उसको लेके पीछे पड़ जाता है सर। मैम टोटल करंट 30/56 एम्पियर। मैम वोल्टेज होगा 15/28 वोल्ट। रिपीट करना, करंट की वैल्यू क्या बता रहे थे? और 30/56 30/56 एम्पियर, एंड वोल्टेज इज 15/28। वोल्ट। ओके, चलो देखते हैं। शायद वोल्टेज ठीक है, अगर वोल्टेज ठीक है तो करंट मैम ऑटोमेटिकली ठीक है। वोल्टेज 30/14 आएगा। वोल्टेज 13/40। 30, हाँ 30। 30। यस मैम 30/14। ओके ओके, यस ठीक है। इसको तो हम 15/7 भी बोल सकते हैं। एनी अदर स्टूडेंट कुछ और ऐड करना चाहेंगे? मैम मेरा जो पहले वाला आंसर था जिन लोगों ने बोला वो सेम आया है। मतलब 15/28 एंड 30/56। यस मैम। ओके, आई गेस दिस इज करेक्ट वन। चलो चेक करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस सर्किट को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा और इस पे हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास R2 R3 R4, हम निकालते हैं R5। तो R5 इस तीनों को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ हमने,
1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो ये भी 1/R5। तो अब ये क्या होगा, इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ 4 होगा, 1 2 प्लस 1, सो दिस इज द 1। तो R5 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 ओम। क्लियर। अब थोड़ा सा अगर हम सर्किट को मॉडिफाई करें तो कुछ इस टाइप का सर्किट बन जाएगा हमारा। छोटा सर्किट बन गया है ना। चलो, अब इसमें अगर हम देखें तो ये था 55 एंड दिस इज 1 और वोल्टेज थी 30 वोल्ट, यही था। अब ये देखो, मैंने दो क्वेश्चन पूछे तुमसे, एक तो इसके अंदर जो R2 था उसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा है और एक हमें टोटल करंट निकालना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं टोटल करंट। तो अगर मैं टोटल करंट की बात करूँ तो क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अब मैं पूरा नहीं लिख रही, जो ये लिखने का तरीका होता है मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। तो I इक्वल टू V बाय आर। तो V कितना है 30 एंड 51 55 प्लस 1 विल बी 56। तो ये हमारा होगा करंट। ठीक है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई और करके लिख सकते हैं कि इट विल बी 15/28 एम्पियर। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं हम वोल्टेज के ऊपर। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ कि यहाँ पे जो बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसमें स्टूडेंट्स यूजुअली प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वो ये है, मैंने बोला है तुम्हें वोल्टेज निकालना है अक्रॉस R2, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा है, तो जो वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी सेम इधर होगी और सेम ही इधर होगी। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें तो जो वोल्टेज उसके अक्रॉस आएगी वही वोल्टेज इन तीनों के अक्रॉस भी रहेगी। डिफरेंस किस में आ जाएगा, करंट में, क्योंकि कहने का मतलब हम जो यहाँ इन दोनों के एंड के अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं वही तीनों में सेम रहेगी। तो हमें बेसिकली निकालना क्या है, जो 1 ओम है इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। तो V इक्वल टू आई आर। तो I कितना है 15/28 इंटू में 1, तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 15/28 वोल्ट। होपफुली समझ आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट का डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। हाँ, अब ठीक है, ये भी आप लोगों का ठीक था बिल्कुल, 30/56 एंड 15/28। तो जिस भी स्टूडेंट का ये आया था 15/7, उसको समझ आया कि उसने कहाँ मिस्टेक की थी। अगर कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज हम आगे नेक्स्ट लो पढ़ते हैं। एनी क्वेरी, थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करना, कोई भी क्वेरी। No, ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। अब मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आप लोगों को, जो हमने अभी पढ़ा है ना वोल्टेज रूल, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ट्रांजिस्टर्स के क्वेश्चन में। इवन ट्रांजिस्टर के क्वेश्चन में कहीं पे भी केसीएल काम नहीं आएगा, लेकिन ओपेम्प के जितने भी क्वेश्चन होंगे, स्पेशली जो एडिशन सर्किट होते हैं, सब्ट्रैक्शन सर्किट होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ही काम केसीएल आता है। वहाँ पे केवीएल लगाना बहुत मुश्किल होता है। अगर तुम लोगों ने कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखे हों, फॉर एग्जांपल मैं बना के दिखा देती हूँ, जैसे कि यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा देती हूँ मैं, अब यहाँ फिर से एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा दिया। अब जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में केवीएल लगाना बहुत मुश्किल है। मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, पर केसीएल लगाना उसके कंपैरिजन में इजी रहता है, क्योंकि वहाँ हम यूज़ कर लेंगे नोडल एनालिसिस वाला मेथड। मतलब इसको हम नोडल वाला मेथड भी बोलते हैं, अभी समझ आ जाएगा तुम्हें। इसमें क्या करते हैं, बेसिकली हम एक पॉइंट को नोड बना लेते हैं, फिर ये बोलते हैं जितना करंट उस पॉइंट से इन करेगा उतना ही उस पॉइंट से एग्जिट भी करेगा। यही बेसिकली किरचॉफ्स करंट लॉ होता है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे ना ओपेम्प के, उसमें ये लगाना बहुत आसान रहता है। नोडल लॉ बोलो इसे या फिर केसीएल बोलो, केवीएल इनमें यूज़ करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम बात करें ट्रांजिस्टर की, तो वहाँ पे केवीएल ही यूज़ होता है, वहाँ केसीएल यूज़ ही नहीं होगा। तुम रिसेंटली जो तुम्हारा पेपर था प्रीवियस ईयर का, उसमें भी देख सकते हो ट्रांजिस्टर का बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें बस कुछ इस टाइप का क्वेश्चन था। मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देती हूँ सर्किट का।
ये सब अब हम पढ़ेंगे तो तुम्हें और इजी लगेगा। यहाँ एक वोल्टेज दिया था, यहाँ भी एक रेजिस्टेंस था, और आई गेस यहाँ रेजिस्टेंस था या नहीं मुझे याद नहीं है। ये एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर्म होती है, तो ये कलेक्टर होता है, ये एमिटर है, ये बेस है। तो ये पूरा जो सर्किट है ये बेस वाला पार्ट हो गया, ये कलेक्टर वाला पार्ट हो गया, और ये एमिटर वाला पार्ट हो गया। तो अब इसमें हम दो सर्किट बनाएंगे, एक ये वाली सर्किट बनेगी और इधर से एक ये सर्किट बनेगी। तो ये दो लूप बन जाएंगे। अब इन दोनों लूप में हम क्या लगा लेंगे, केवीएल, और केवीएल लगाते ही हमारा आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें हम यूज़ करते हैं बेसिकली केवीएल। केवीएल केसीएल पे कभी कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। इसका पूरा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जो एक एक टॉपिक है वो इसी का ही एप्लीकेशन पार्ट है। क्लियर? तो कहीं अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैम ने कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्यों नहीं कराया, तो ऐसे डायरेक्ट यूज़ नहीं है, बट इनडायरेक्टली सब कुछ इसी का ही है। चलो अब हम केसीएल क्या है वो देख लेते हैं। केसीएल बेसिकली ये कहता है कि कोई भी पॉइंट है उस पे जितना अमाउंट ऑफ करंट इन कर रहा है इक्वल अमाउंट ऑफ करंट एग्जिट भी करेगा। से मानो ये करंट I1 है, दिस इज I2 एंड दिस इज I3, और ये जो एग्जिट कर रहा है वो है I4 एंड I5। तो कहने का मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल होगा, I4 प्लस I5। या इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव रखो, उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव। तो टोटल करंट उस नोड पे क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। जैसे हम इसमें बात कर रहे थे कि टोटल पोटेंशियल ज़ीरो होगा पूरे सर्किट में, इसमें होता है किसी भी एक पॉइंट पे सर्किट के वहाँ पे टोटल करंट जो है वो ज़ीरो होगा, मतलब जितना इन कर रहा है उतना ही एग्जिट भी कर जाएगा। तो ये होता है केसीएल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो देखो, ये मैंने बेसिकली लिख दिया है 50 एम्पियर। इसकी जगह बहुत बार पेपर में ऐसा भी हो सकता है कि एरो लगा हुआ। एरो का मतलब यही है कि यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, एमीटर, मतलब करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, ऊपर की तरफ करंट जाएगा। पहले तो मुझे ये बताओ R1 R2 R3 पैरेलल में या सीरीज में? पैरेलल में। पैरेलल में, ठीक है। तभी इसका मतलब ये हुआ 50 एम्पियर करंट तीनों आर्म्स में डिवाइड हो गया, मतलब 50 इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब तीनों में वोल्टेज क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस क्वेश्चन में हम पहले वही निकालते हैं, कैलकुलेट वोल्टेज, कि कितना हम उसको बेसिकली सप्लाई करें। तो निकालने का तरीका क्या होता है, ये है इसमें। तो अब I1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, I1 इस आर्म में जो करंट फ्लो हो रहा है वो है, तो I1 होगा V बाई R1 प्लस I2 क्या हो जाएगा, V बाई R2 प्लस I3 क्या होगा, सॉरी V3 लिख दिया मैंने, V3 नहीं होगा, दिस इज V ओनली, V बाई R3। ओके, तो इक्वल टू 50। तो यहाँ से आई V इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1 R2 प्लस 1 में R3 इक्वल टू 50। अब अगर हमें क्वेश्चन में R1 R2 और R3 की कुछ भी वैल्यू दी होगी तो वो हम सब्सटीट्यूट करेंगे और यहाँ से हमें वोल्टेज मिल जाएगा। तो ये जो मैंने किया ना आई से ये वाला स्टेप, बस यही स्टेप इसका इम्पॉर्टेंट। तो ये चीज़ समझ आ गई। चलो ठीक है, तो अगर कोई क्वेरी नहीं है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो ऊपर क्वेश्चन किया है उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने।
I3 की वैल्यू बतानी है हमें और इसमें V की वैल्यू बतानी है। अब इसमें R1 लिख लो 1 किलो ओम, R2 होगा 2 किलो ओम एंड R3 होगा 3 किलो ओम। वैसे तो सब कुछ तुम्हारे सामने स्क्रीन पे ही है, चलो पहले खुद से कैलकुलेट करो फिर मैं बताऊँ। जो मैंने ऊपर लिख करवाया ना फर्स्ट क्वेश्चन, उसी का ये कह सकते हो एप्लीकेशन पार्ट है कि उसमें मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, कुछ भी नहीं है। Ma'am, voltage 300 by 11 volt. एक मिनट, क्या आ रही है वोल्टेज 300 बाय 311 volt. ठीक है एंड I3 Ma'am, एक second. 10 मिली एम्पियर। यस, क्योंकि वो तो सामने ही दिख रहा है हमें। दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। और अभी मैंने बताया 50 विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 Yes, प्लस ma'am. I3। तो I3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 मिली एम्पियर। ठीक 10 है, milliamp. अब बात करते हैं हम किसकी, वोल्टेज की। तो वोल्टेज का ऊपर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है बस उसी को डायरेक्ट यूज करना था। 1 में R1 प्लस 1/R2 1/R3 इक्वल टू। मैम ये एम्पियर और मिली एम्पियर में तो ये होगा ना डिफरेंस। Yes, ma'am. अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ इसको 50 मिली एम्पियर कर लीजिए। रेजिस्टेंस भी किलो में है। दिस इज मिली एम्पियर। और अगर तुम इसको एकदम रियल सर्किट बनाना चाह रहे हो तो ये फिर ओम्स में रखो, क्योंकि करंट हम बहुत कम दे रहे हैं तो वो कुछ सिग्निफिकेंस ही नहीं रहेगा। ठीक है, अब ठीक है, तो अब अगर हम इसका देखें तो यहाँ से वैल्यूज जो आएंगी 1 में 1, 1/2 और R3 की वैल्यू है 1/3 इक्वल टू 50। दिस इज इन मिली एम्पियर। ओके, तो ये होगा 6 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 50। तो यहाँ से अगर हम देखें तो V इक्वल टू 300 अपॉन में 11 मिली वोल्ट। क्लियर? हाँ, ये अगर तुमने मतलब उसके अकॉर्डिंग निकाला है ओम्स के अकॉर्डिंग तो फिर वो कैंसिल होके ठीक है, और अगर जो मैंने अब करेक्शन किया है तो वो मिली वोल्ट हो जाएगा। क्लियर है?
चलो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए नोट कर लो। यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है 25 वोल्ट लिखा है, दिस इज 30 एम्पियर R1 R2 एंड R3, दिस इज इक्वल टू 4 ओम। फाइंड द करंट थ्रू ईच resistor and voltage through R3। क्लियर है? क्वेश्चन देख लो, मैं रिपीट कर रही हूँ। यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया है हमने 25 वोल्ट, करंट जो फ्लो हो रहा है 30 एम्पियर है, R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिनकी वैल्यू है 4 ओम। हमें निकालना क्या है, हर एक रेजिस्टर से करंट की वैल्यू बतानी है और वोल्टेज थ्रू R3 बताना है। ये तुम लोगों का होमवर्क। क्लियर? अगर कोई क्वेरी है आज के सेशन से रिलेटेड तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा, जो कि होगा पीएन जंक्शन। ओके ठीक है, फिर कल मिलते हैं 8 बजे। Okay, ma'am.